हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा हमारे साथ। सब्सक्राइब करें। जय माता दी भक्तों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने कुछ विशेष कारणों से न केवल देश और दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं, अपितु भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय भी हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इन मंदिरों का रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। आज भी इन मंदिरों में ऐसे चमत्कार होते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के बीकानेर शहर का करणी माता मंदिर। भक्तों, करणी माता मंदिर बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है, जिसमें करणी माता की बड़ी मनमोहक मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य है इस मंदिर में मौजूद अनगिनत चूहे। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने में विज्ञान भी असफल है। भक्तों, करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग वर्ष 1520 में करवाया था। महाराजा गंगा सिंह द्वारा मंदिर में चांदी के दरवाजे लगवाए गए थे। मंदिर के गर्भगृह में माता करणी की मूर्ति विराजमान है। वर्ष 1999 में हैदराबाद निवासी कुंदन लाल वर्मा ने माता करणी के इस मंदिर का और भी विस्तार करवाया था। भक्तों, संगमरमर से बना करणी माता का मंदिर अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुख्य द्वार पर संगमरमर की शिल्पकला, दीवारों की नक्काशी, चांदी के भव्य चौखट व दरवाजे, चांदी के किवाड़ों पर उत्कीर्ण कलाकृतियां और स्वर्ण छत्र सभी अनुपम है, अप्रतिम है। इस मंदिर में चूहों के लिए रखी चांदी की विशाल परात भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। करणी माता के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु, भक्त और पर्यटक इस मंदिर की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तों, करणी माता के मंदिर में अनुमानतः 25,000 से अधिक चूहे मौजूद हैं। चूहों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है, जहां मौजूद चूहों के बारे में कहा जाता है कि ये माता करणी के वंशज हैं। करणी माता के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था लाखन। लाखन जो छोटा पुत्र था, करणी माता यहाँ से देशनोक से 70 किलोमीटर दूर कपिल सरोवर स्थान है कोलायत में। वहाँ पर एक कपिल मुनि का स्थान है, वहाँ बड़ा सा तालाब था, तो वो वहाँ पर नहाने के लिए गए थे। तो माता जी साथ में थे, तो उसको जो माता जी का पुत्र था लाखन, उसको तैरना नहीं आता था। तो वो जैसे ही तालाब के अंदर गया तो वहाँ डूब के ख़त्म हो गया था, उसकी डेथ हो गई। तो वो करणी माता का पुत्र था, तो उसकी बॉडी को बाहर निकल के देशनोक मंदिर यहाँ के लिए, यहाँ देशनोक मंदिर लेके आए थे, जो मेन गुफा बनी वहाँ की। वहाँ पर उस पुत्र को सुला के रख दिया था और मैन वो कपाट थे, उस कपाट को बंद कर दिया था। और माता जी ने तपस्या करके यमराज के पास गए थे और यमराज से कहा था कि मेरे पुत्र को जीवित करो। तो यमराज ने कहा, भाई कि देवी तू मतलब ये बोल रही मेरे पुत्र को मुझे वापस चाहिए, तो ये तो धरती का नियम है, जो सृष्टि में आ रहा है उसको जाना पड़ेगा। तो माता जी ने कहा, भाई कि मैं तेरे पास भेजूंगी नहीं। तो जैसे हम करणी माता के वंशज थे, हमारे समाज में या हमारे देवौत कास्ट होती है, हमारे जो करणी माता के पति थे देवो जी, उनकी वजह से हम देवौत बसते हैं और यहाँ करणी मंदिर के अंदर देवौत ही पूजा करते हैं। तो मेरे वंश का कोई भी एक्सपायर होएगा तो वो तेरे पास नहीं आएगा, मेरे मंदिर के अंदर चूहा बनेगा। अगर चूहे की मृत्यु हो जाती है तो फिर हमारे वंश में वापस जन्म लेता है। तो हमारा कोई यमराज से कोई लेना देना नहीं है, जो भी स्वर्ग नरक है वो यही है। हम जैसे हमारे समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो मंदिर के अंदर चूहा बनता है,
और चूहे की मृत्यु हो जाती है, फिर हमारे वंश वापिस जन्म लेता है। हमारे यहाँ पे स्वर्ग नरक बने हुए हैं, बाहर का चूहा है जो अंदर नहीं जाता, अंदर का चूहा जो बाहर नहीं आता। जैसे हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं माता जी के चरणों में रहूँगा, थोड़े हमने बुरे कर्म किए इधर चौक में रहूँगा, कोई छत पे रहता है, बाहर का चूहा है वो अंदर नहीं जाता, अंदर का चूहा बाहर नहीं आता। मंदिर के इन चूहों को पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। बाद में चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। भक्त करणी माता को उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा का साक्षात अवतार मानते हैं। भक्तों, अगर आपने भी करणी माता मंदिर देशनोक जाने का विचार बना लिया है तो आप अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए और करणी माता से मुँह मांगी मुरादें प्राप्त कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।